जय श्री राम। तो ये है गाइडेड लेसन्स फॉर लाइफ विद पर्पस एंड हीलिंग। सो आप एक कार्ड चूज कीजिए और उसके साथ अपनी लाइफ को रेजोनेट आप कर सकते हैं। सो पिक कीजिए एक कार्ड, इधर लेफ्ट और राइट, और कमेंट्स में आप क्लेम कर सकते हैं एनर्जी इन कार्ड्स की। जय श्री राम। सो अगर ये गाइडेंस आपकी फीड में आई है, दैट मीन्स आप बहुत सारे आंसर्स ढूंढ रहे हैं। सो अगर आपने लेफ्ट वाला कार्ड चूज किया था, सो बहुत ही ज़्यादा पर्पस और माइंडफुलनेस के साथ आपकी फीड में आया है। सो इट्स अबाउट, अगर आपने लेफ्ट कार्ड चूज किया था, इट्स सेइंग कि राम जी की जो एक्सेप्टेंस थी टुवर्ड्स लाइफ, लाइक जब उन्हें वनवास भी मिला था, तो भी जो उनकी एक्सेप्टेंस थी टुवर्ड्स लाइफ कि ठीक है अभी हम वनवास में हैं, इसे फुली एक्सेप्ट करते हैं और उसमें जाते हैं। ठीक इसी तरह आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आपको जो भी गाइडेंस अभी चाहिए, इट्स अबाउट एक्सेप्टेंस। जहाँ भी हैं, जिस भी स्पेस में हैं, जिस भी जॉब में हैं, जिस भी वर्क में हैं, उसे एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करेंगे ना कि ठीक है मैं जिस भी स्पेस में राइट नाउ हूँ, उसे मैं अपना 100% देके ही निकलूंगा, तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में, कई बार ऐसा होता है, जैसे वनवास की बात इसमें आई है, तो अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं, कुछ स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट है जो घर से बाहर अभी आप गए हैं और आप कुछ स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं लाइफ में, तो एक्सेप्ट कीजिए जिस स्पेस में आप हैं। क्योंकि कई बार आप घर से बाहर रह के आपको लगता है कि आपको घर जाना है, पेरेंट्स से मिलना है, तो उन चीज़ों को भी एक्सेप्ट कीजिए कि अभी मैं एक पर्पस के लिए घर से बाहर हूँ, तो मुझे इस पर्पस को फुलफिल करना है और फुल्ली एक्सेप्टेंस के साथ इसे करना है। तो ये गाइडेंस आपको राम जी की लाइफ से आ रहा है फिलहाल। एंड आपको एक और गाइडेंस आ रहा है कि आपको माइंडफुलनेस कंजम्पशन करना है, माइंडफुल होके ही कोई भी चीज़ कंज्यूम करनी है। भले ही वो आपका सोशल मीडिया हो, भले ही आप कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, उन सब चीज़ों को माइंडफुल होके आपको कंज्यूम करना है। और एक और चीज़ है कि अगर आपको माइंडफुलनेस को वर्क करना है, तो आपको अपने स्पेस को डिक्लटर करना पड़ेगा। अगर आपका स्टडी टेबल है, उसमें आपने बहुत सारा क्लटर फैला के रखा है, तो वही आपकी दिमाग की स्थिति को भी वर्क करता है उसी तरह से। सो उसको डिक्लटर कीजिए, अपने स्पेस को डिक्लटर कीजिए, आपका रूम है उसे डिक्लटर कीजिए। बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके मत रखिए जिन्हें आप यूज़ नहीं करते, उन्हें डिक्लटर कीजिए। क्योंकि जब आप डिक्लटर करेंगे, आप देखेंगे माइंडफुलनेस आपको प्रैक्टिस करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो अगर आपने राइट कार्ड चूज़ किया था, तो ये आपको कह रहा है कि रिस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन फॉर अदर्स। ये बहुत बड़ी बात है जो आपको गाइडेंस में आ रही है। सो मे बी राइट नाउ आप ऐसे मेंटल स्पेस में हैं जहाँ पे आप रिस्पेक्ट और कंसिडरेशन फॉर अदर्स थोड़ा सा लैक कर रहे हैं। कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हम थोड़ा सा रूड हो जाते हैं और कंसिडरेशन भूल जाते हैं दूसरों के प्रति। जैसे कि आप इसे एग्जाम्पल से ले सकते हैं, जी राम जी की जो रिस्पेक्ट थी टुवर्ड्स अदर्स, किंगडम्स एंड अदर्स बाउंड्रीज, वो कमेंडेबल था। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं कि दूसरों की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना हमारे हाथ में होता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई इंसान है जो आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स उतने अच्छे से शेयर नहीं करना चाहता, मे बी उनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं और वो अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते। मे बी अपनी अचीवमेंट्स या कुछ उन्होंने नया अपनी लाइफ में ऐड किया है, उसे आपके साथ राइट नाउ शेयर नहीं करना चाहते। मे बी उन्हें कुछ इनसिक्योरिटी है, मे बी वो प्राइवेट है, मे बी उन्हें प्राइवेसी अपनी चाहिए। सो अगर हम बहुत ज़्यादा पुश करते हैं रिलेशनशिप्स में कि हमें बताओ, हमें पता होना चाहिए, सो वहाँ पे आपको माइंडफुल होके रहना चाहिए। क्योंकि हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करना, बाउंड्रीज को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे रिलेशनशिप हमेशा स्ट्रांग होते हैं, कभी खराब नहीं होते। क्योंकि आज की डेट में लोगों को बाउंड्रीज बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, और कुछ लोग होते हैं जिन्हें बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यू शुड नेवर क्रॉस अदर्स बाउंड्रीज, ये आपको गाइडेंस अभी आ रहा है। आपका कोई भी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, हो सकता है उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए, तो उन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। सो अब आपको ये गाइडेंस आ रहा है कि प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, कि आप सुनना स्टार्ट कीजिए रादर देन पूछना, क्यूरियस होना और किसी की लाइफ के प्रति कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे बताओ मुझे बताओ। नहीं, अगर आपको कोई अपनी बात शेयर कर रहे हैं, उसे सुनिए, समझिए। जरूरी नहीं है किसी बात को सुन के आपको बस यही लगता है कि मुझे सब कुछ जानना है। नहीं, आप सुनिए। जितना आप सुनेंगे उतना ही आप सीखेंगे और उतना ही आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग बनेगा।